हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये काफ देख रहे हैं, इस काफ में देखिए इसके पूरे बाल है जो झड़ रहे हैं। ये देखिए जिस तरह से बालों को पकड़ के खींचा जाता है, पूरे बाल हाथ में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसके बाल झड़ रहे हैं। ऊपर से इसके बाल पूरे गायब हो गए हैं और इसके सर में भी देखिए बिल्कुल गंजा हो गया। इसके बाल पूरी तरह से मतलब पूरे शरीर के जो बाल हैं वो टूट रहे हैं। इसके अलावा इसकी पूंछ के जो बाल हैं वो भी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। यानी इस काप में समस्या हो रही है बालों के झड़ने की। ये इस साइड से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये देखिए गंजा हो चुका है, बाल इसके झड़ गए हैं। पूंछ के भी बाल इसमें पूरी तरह से गायब हो गए हैं, लगभग थोड़े से बचे हैं, बाकी गायब हो गए हैं। और जहाँ से भी बालों को खींचते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो जहाँ से बाल उड़ गए हैं वहाँ से नीचे की स्किन लाल सी होती है और खुरदरी सी हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह की समस्या मोस्टली छोटे काप जो होते हैं, जो छोटे बछड़े होते हैं, इनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। गाय के बछड़ों में ये कम मिलती है, परंतु भैंस के बछड़ों में विशेष रूप से ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बछड़ों में ये समस्या क्या है, किस किस वजह से होती है और क्या इसका इलाज होता है। इसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या जो विशेष रूप से भैंस के बछड़ों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इस समस्या को एलोपसिया कहते हैं, जिसमें शरीर के बाल झड़ने लग जाते हैं। सर में से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। जहाँ से बाल झड़ जाते हैं वहाँ से हमें देखने पे स्किन खुरदरी और लाल लाल सी दिखाई देती है। ये समस्या बच्चों में दूध सही से ना मिलने पर भी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन्स की अगर कमी हो तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, पैरासाइट या वर्म्स की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई बार आयोडीन की कमी की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो इतने सारे कारण हैं कि जिनकी वजह से बछड़ों में बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। अब हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है? हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉम्बो ट्रीटमेंट देना है, ताकि कोई समस्या पीछे ना छूटे और रिजल्ट जो है वो शानदार मिले। ऐसे केस में कई भाई सिर्फ आयुर्मेक्टिन लगाकर छोड़ देते हैं और फिर उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके जो दूसरे कारण हैं उनकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमें सभी कारणों का निवारण करना होगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें इसको आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है, जो 1 ml पर 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। तो हमें बछड़े के बॉडी वेट के हिसाब से आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है, जो सबगट रूट से लगाना है। कई बार कई भाई कॉल करते हैं कि हमने जल्दबाजी में ये आयुर्मेक्टिन का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से लगा दिया। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, इसको सिर्फ सबकट रूट से लगाना है। सेकेंड इंजेक्शन हमें लगाना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन। बी कॉम्प्लेक्स के मार्केट में कई इंजेक्शन आते हैं, जिनमें से इंजेक्शन कॉन्सिप्लेक्स है, इंजेक्शन ट्राइविवेट है, इंजेक्शन बीजेड है। इनका ऐसे केसेस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन आपके बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। थर्ड इंजेक्शन हमें स्टेरॉइड लगाना है, जिसमें डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाना है, जो सिर्फ हमें एक बार ही लगाना है और डोज को भी बॉडी वेट के हिसाब से ध्यान में रख के लगाना है। चौथा इंजेक्शन हमें यूज़ में लेना है विटामिन ए, डी, ई और एच का इंजेक्शन, जो कई कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जैसे एडवेट एच है, इंटाविटा एच है, लिवोटोन एच है, वाइटूम एच है। इसके अलावा और भी कई कंपनियों द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। तो हमें ये इंजेक्शन इनमें से कोई सा भी एक कंपनी का इंजेक्शन लेके और बछड़े के बॉडी वेट के हिसाब से हमें 1 से 2 ml उसको लगाना है। यानी हमें इसको आयुर्मेक्टिन लगाना है, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाना है, डेक्सामेथासोन लगाना है और विटामिन ए, डी, ई, एच का इंजेक्शन लगाना है। ये तो हमें इंजेक्शन लगाने हैं। और इसके साथ में हमें काफ के पूरे शरीर पर ही कोकोनट ऑयल, जो नारियल का तेल आता है, उससे हमें अच्छे से उसकी मसाज करवानी है। इन सब के साथ ही हमें काफ को मल्टीविटामिन सिरप, जैसे विमराल है, मल्टीस्टार है या ऑप्टिब्लेंट एलएस है, इनमें से या फिर किसी और अच्छे ब्रांड का जो मल्टीविटामिन सिरप आता है, वो हमें काफ को ओरली चालू करवाना है। कई बार ये समस्या आयोडीन की कमी की वजह से भी होती है।
तो हमें इसमें साथ में आयोडीन के जो पाउडर आते हैं वो भी यूज़ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे केस में अगर हम इस तरीके से सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स में 100% मिलता है।